अल्फाज तो वो तासीर रखते हैं जो दुखी दिलों पर मरहम का काम भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्फाज और ज़ुबान की क्या अहमियत है, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से आप सुने। अल्फाज तो वो तासीर रखते हैं जो दुखी दिलों पर मरहम का काम भी करते हैं और सुखी का चैन भी छीन सकते हैं। ऐसे अल्फाज होते हैं जो इंसान को कई दिनों तक दुखी कर सकते हैं, उनके दिलों को चीर के रख सकते हैं। और कहते हैं ना, तलवार का वार जो है वो तो उसकी इलाज हो सकता है, मगर ज़बान का वार बाज़ औक़ात ऐसा ज़ख़म लगाता है कि फिर बरसों इलाज नहीं होता। तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। और यहाँ ये भी सोचना है कि बाकी आज़ा के कोई पहरेदार नहीं है, ज़बान के 32 पहरेदार हैं। 32 दांतों के पीछे ज़बान है, मगर जब ये चलती है तो 32 पहरेदारों को तो छोड़ कर भी, उनको तोड़ कर भी वो काम कर जाती है कि बाज़ औक़ात घर टूट जाते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। और बड़ा प्यारा जुमला अमीर अलैहि सुन्नत से सुना कि आप कई बार बोल कर पछताए होंगे, खामोश रहकर शायद आप नहीं पछताए होंगे। यार मैं ना कहा होता तो अच्छा था, ये ऐसा क्यों कह दिया, ये जुमला नहीं कहना चाहिए था, फला को बुरा लग गया। तो अगर पहले ही सोच लिया जाए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जैसे आपने फरमाया, एक्चुअली यही वो चीज़ें हैं जो पहले तू तुकार, अबे तबे, और एक वक्त आता है फिर बदतमीज़ी पर इंसान उतर आता है, फिर उसको एहसास ही नहीं होता, उसको लग रहा होता मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी में स्लैंग वर्ड्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हैं, उनको लगता है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो किसी महज़ब महफिल में बैठते हैं तो वो एक जुमला बाकी सबको चौंका देता है कि यार ये क्या बात कर दी इन्होंने। मैं कुछ अल्फाज, बहुत खूबसूरत तहरीर माशाल्लाह में अता की गई, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि बेहतरीन अल्फाज का जो चुनाव है, फ़र्क कितना ज़बरदस्त हो जाता है। यानी आप देखें कि जो जुमले मैं आपको बताऊंगा कि वो टेम्परेचर को कम करते हुए नज़र आएंगे, सख्ती से नरमी में बदलते हुए नज़र आएंगे, माहौल को खुशगवार बनाते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा। खा लो, इसकी जगह खा लीजिए। मेरा फ़ैसला ये है, इसकी जगह मेरी राय ये है। मैं ये कह रहा था, इसकी जगह मैं ये अर्ज़ कर रहा था। मुझे तुमसे काम है, इसकी जगह मुझे आपसे काम है। आपको, या फिर आपको थोड़ी सी ज़हमत देनी है। अंधे अगर कोई है भी तो उसको नाबीना भी तो कहा जा सकता है ना। बूढ़े की जगह बुजुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। फुला मर गया, उसकी जगह फुला का इंतकाल हो गया। क्यों आए हो की जगह कैसे तशरीफ़ आवरी हुई, कैसे तशरीफ़ लाए। वो बड़ा बंदा मुसीबत में पड़ गया, उसकी जगह आजमाइश आ गई, आजमाइश में गिरफ्तार हो गया। आप गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं, या आप गलत बोल रहे हैं, उसकी जगह मेरी नाकिस राय है कि ये बात इसकी बजाय इस तरह है। आपने बात तो पहुंचा दी ना। पहले ये गौर कर लें कि हम बात पहुंचाते हुए, बात करते हुए सामने वाले को जलील करना चाह रहे हैं, ये सामने वाले को अपनी बात अच्छे अंदाज में पहुंचाना चाह रहे हैं। इस तरह शुगर कोटेड करके भी तो बात की जा सकती है ना। अच्छा, आप मेरी बात समझे नहीं है, ये भी एक जुमला है और लोग नॉर्मली कहते हैं तुम्हें समझ ही नहीं आती। इसकी वजह अगर ये कह दिया जाए कि शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाया हूं। लुक एट द वे, ट्रांसफर आपकी बात पूरी हो रही है, लेकिन कितने अच्छे पैराए पे हो रही है। तो अल्लाह अकबर, अगर ये आप करना शुरू कर देंगे ना, और इस पर गौर करते जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जब दावत इस्लामी को देखते हैं, फिर ख़ास तौर पे अमीर अहले सुन्नत का अल्फाज को चुनाव देखते हैं, तो शायद वो तो किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलते। वो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं और उसकी ऐसी ऐसी मिसालें हैं। और ख़ास तौर पे जब अदब के मकाम के बारे में आप जिक्र फरमाते हैं, और फिर तो वो अल्फाज का वो चुनाव है कि जो बंदा कहीं से भी नहीं ढूंढ सकता। सो दोस्तों, अपने अल्फाज को ठीक करें और अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। सो इस मुख्तसर बयान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मज़ीद इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।